Hello parents, my name is Alok and I welcome on behalf of ललिता विद्यास्थानम रानीपुर पटना सिटी। मेरा नाम आलोक है। ललिता विद्यास्थानम रानीपुर पटना सिटी की तरफ से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं हूँ कौन और आज आपके समक्ष क्या कहना चाहता हूँ। पेरेंट्स, मैं भी आप ही जैसा एक अभिभावक हूँ। आई एम वन ऑफ द पेरेंट्स हु इज स्ट्रगलिंग इन दिस पैंडेमिक। इस कठिन परिस्थिति में मैं आप ही जैसा एक अभिभावक हूँ जो अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत है और बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है। मैं आप ही जैसा हूँ जिसका बचपन गांव और शहरों के बीच, इन्हीं पेड़ पौधों की छायों के बीच गुजरा है। नाउ यू विल बी वंडरिंग वाई आई एम देयर टू टॉक टू यू। आज मेरे पास एक बहुत विशेष कारण है आपसे बात करने का। वो कारण है हमारे बच्चे, वो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं और आज किसी कारणवश घरों में कैद हैं। पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, वी कैन डू इट एज ए टीम। देयर इज अ टाइम वेरिन द सिविलाइजेशंस हैव चेंज्ड। इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह की मानवीय विपदा या प्राकृतिक विपदा आई है, लोगों के जीने का तरीका बदला है। आज हम भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ा है। पूरी दुनिया इस अर्थव्यवस्था के बुरे होने से प्रलय आलाप कर रही है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं, ना आप और ना हम। एक स्कूल की भांति हम अपने बच्चों को अपना खुद का बच्चा मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखते रहें। हमने जीना नहीं छोड़ दिया, हमने खाना नहीं छोड़ दिया, तो हमारे बच्चे पढ़ना क्यों छोड़ें? हमारे बच्चे नई चीज़ें सीखना क्यों छोड़ें? बट फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टाइम टू चेंज। ये परिवर्तन का समय है, ये एक्सपेरिमेंट का समय है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं पढ़ने के, काम करने के, उद्योगों को बढ़ाने के। नई नई टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, मैं कौन हूँ इसका मैं उत्तर एक बार फिर से देता हूँ। मैं आपके अंदर के अभिभावक की वो सोच हूँ जो चाहता है कि हमारा बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं हर एक विद्यालय का वो स्तंभ हूँ जिसके ऊपर विद्यालय का निर्माण हुआ है। मैं वो सोच हूँ, मैं वो प्रेरणा हूँ जो ये कहती है कि हमारे बच्चे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। वी कैन डू इट एज ए टीम। और हमें करना क्या है इसके लिए? हमें अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, हमें अपनी समझ बदलनी है, हमें अपने जीने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, हमें अपने पढ़ने और पढ़ाने के तरीके थोड़े से बदलने हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसमें बस आपको सकारात्मक रवैया अपनाना। यू हैव टू बी पॉजिटिव इनफ टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी अराउंड यू। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने बच्चों को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें। आप स्वयं एक कल्प वृक्ष हो। मैं कल्प वृक्ष की कथा आपको सुनाता हूँ। हमने भी सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, दादी से, दादा से, नानी से, नाना से। एक छोटी सी कहानी है। एक राहगीर है, एक मुसाफिर है जो एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है और रास्ते में थकान की वजह से जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है। थका हुआ होता है, वो उस पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उसे नहीं पता कि वो एक कल्प वृक्ष के नीचे सोया है या आराम कर रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। वो मन ही मन सोचता है कि काश मेरे पास एक बहुत अच्छी थाली आ जाए जिसमें मेरे मनपसंद व्यंजन भरे हों। अचानक से वो थाली उसके सामने प्रकट हो जाती है और वो बहुत प्यार से खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसे नींद आती है। वो फिर मन में सोचता है कि काश यहाँ पे एक अच्छा सा बिछावन होता और मैं उस पर बहुत अच्छी नींद लेता। अचानक से उसके सामने एक बिछावन प्रकट हो जाता है और वो सोने की कोशिश में लग जाता है। फिर उसे कुछ कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं। वो सोचता है काश कुछ दास दासियाँ होती और यहाँ पे वो हमें पंखे झलते और मैं आराम से सो सकता। अचानक से दास दासियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सो जाता है। उठते ही वो लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो फिर सोचता है कि क्यों ना मैं मन में जिस चीज़ के लिए निकला हूँ मैं वो चीज़ भी सोचूं। वो सोचता है कि काश मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। उसके सामने सोने की असरफियों से भरा एक पोटली निकल आती है।
अभी तक वो पॉजिटिव सोच के साथ सोचता रहा है, हर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, अरे ये क्या, जो मैं सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ये पेड़ मायावी तो नहीं है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं ये मुझे मार तो नहीं डालेगा। और ऐसा सोचते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बस एक सोच है। सकारात्मक सोच आपको हर परिस्थिति से निकाल के लाती है। और पूरे विश्व में ये एक फैक्ट है जिसको हम नेचर ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो ये कहता है कि आप यदि पॉजिटिव सोचिएगा तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। यदि आप सोचिएगा कि चलते चलते मैं गिर जाऊंगा तो आप गिरिएगा। और यदि आप ये सोच के चलते हैं कि नहीं, मुझे तो अपने गंतव्य पे पहुंचना है और जाके मुझे सफलता मिलनी है, तो आपको सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप अपने आप में कल्पवृक्ष हो। यू आर destined टू बी द पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। आप अपने हिसाब से जो सोचेंगे पॉजिटिव, वही चीज़ होगा और वही चीज़ आप अपने बच्चों को भी इम्पार्ट करेंगे। दोस्तों, करना क्या है, पेरेंट्स, करना क्या है आपको? हमारी इस नई सोच और नई पहल में आपको शामिल होना है, आपको अपना सहयोग देना है। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनी मनी फॉर दिस। हम आपसे किसी पैसे की डिमांड नहीं कर रहे, आपसे बस एक आह्वान है, एक सहयोग का आह्वान है। जो बच्चे आपके हैं वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं। आपने हमें एक स्कूल की भांति कुछ भरोसे के साथ अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला दिलाया है। हम उसके साथ प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छा ज्ञान देंगे। तो उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता सबसे बड़े आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। आप उनको समझाइए कि इस विकट परिस्थिति में हम कैसे लर्निंग छोड़ नहीं सकते। हमें पढ़ना है, हमें सीखना है। जब हम जीना नहीं छोड़ रहे तो हम पढ़ना सीखना क्यों छोड़े? बस हमें तरीका बदलना होगा। इसी तरीके के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमें सहयोग करेंगे। हमारी नई मुहिम, हमारी नई पहल में आप हमें सहयोग करेंगे और अपने बच्चों को और आगे लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, आई एम अगेन requesting you all to be a part of this movement. It is not just for me, it is not just for you, it is for the future of our kids. हमारे बच्चे अच्छे होंगे, यही हम सब पेरेंट्स की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बी द चेंज यू वांट टू बी। अपने आप को वो परिवर्तन बना दीजिए जो आप चाहते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। You'll get a update from the school. स्कूल के शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ आपसे कांटेक्ट करेंगे और उम्मीद है कि आपको हमारी ये नई पहल बहुत ही अच्छी लगेगी और हमारे बच्चे फिर से सीखना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे फिर से हंसना शुरू करेंगे। थैंक यू।